अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पर जी सुबह-सुबह का टाइम है और हम लोग अव्वल तो अम्मी सब्ज़ी ले आती होती हैं क्योंकि ये बहुत महंगी सब्ज़ी दे के जाते हैं जो इस तरह से गली में आते हैं। और ये वाला ख़ैर एक आदमी है जो आता है और मतलब होती तो इसकी भी महंगी है, लेकिन चूँकि इमरजेंसी में जब आपके पास कुछ ना हो तो और आप मतलब प्लान करके फिर स्पेशल बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, तो अम्मी फिर इससे ले लेती होती हैं। और आज भी कुछ इसी तरह का सीन था कि वो सुबह सुबह ही आ गया था, तो अम्मी ने कहा कि चलें ऐसा करते हैं कि बजाय कि मैं तैयार होंगी जाऊंगी लेने, तो वो मेरे लिए भी हैक्टिक हो जाता है, तो मैं जो है ना आज इसी से ले लेती हूँ। वॉइस ओवर करना इस वक्त मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि मेरे गले में बहुत शदीद पेन हो रही है। बात बिल्कुल नहीं हो रही मुझसे और मुझे ऐसे लग रहा है कि रात को हम लोग कहीं गए थे तो मैंने मास्क वेयर नहीं किया हुआ था। और आजकल आपको पता है दिन बहुत अर्ली और रात में जो है स्मोक होती है बहुत ज़्यादा, तो शायद मुझे कोई एलर्जी हो गई है या किस तरह से। एनीवेज़ जी, ये मेरी भांजी अपने जिस मिशन पे निकली थी वो पूरा कर आई है। इसको जो पीस बहुत पसंद है और जब भी इस बार सब्ज़ी वाला आता है अब तो ये मतलब इतनी हो गई है फेमस कि वो खुद ही हमारी बेल बजा के, चाहे हमने सब्ज़ी लेनी हो ना लेनी हो, वो हमें इसके पीस ऐसे उसने बैग में डाले होते हैं कोई 8-10 और हमें पकड़ा जाता है क्योंकि ये इस तरह से पीस खाती है बहुत शौक़ से। तो पहले तो ये मांग के लेती थी और फिर उसे आइडिया हो गया है तो अब वो खुद ही दे जाता है इसके हिस्से के। तो उसकी जो ग्रैनी है वो चूँकि ले रही थी सब्ज़ी, तो ये भी भाग के गई और इसने जी अपने हिस्से के पीस जो हैं वो ले लिए। अब ले क्या लिए, उसने इनफैक्ट ऑलरेडी बैग में डाल के रखे हुए थे। उसके बाद जी फ्रेंड्स, सब्ज़ी के बाद का सीन ये है कि आज अम्मी ने कहा था कि काम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समेटनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वापस रखनी है और बहुत सारी निकालनी है नई चीज़ें। और एक काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो ये था, पंखे साफ़ होने वाले थे और एक आपको पता है कि सीज़न ऑफ होने के बाद फ़ाइनल टच पंखों को देना ही होता है। तो आज मैंने और अम्मी ने इरादा किया हुआ था कि कुछ ऐसे काम हैं जो पेंडिंग हैं और वो आज हम फिनिश करेंगे। तो जी बस मैं और अम्मी फिर शुरू हो गए इस काम पे। और पंखे साफ़ करना तो इतना मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं और अम्मी खुद कर रहे थे, वरना हम कोई ना कोई बंदा बुला लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। तो अब ये था कि आज हमारे पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये काम लटकता जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमें इतनी प्रॉब्लम हुई और इतनी थकावट हो गई ये सब करने से, शायद आदत नहीं रही। और ये वैसे भी सीढ़ी पर चढ़ के मुसलसल ऐसे ऊपर देखना बड़ा मुश्किल लगता है। खैर जी, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काम वाइंड अप हो गया। और उसके बाद मुझे तो इतनी शदीद भूख लग गई थी, इतनी शदीद भूख लग गई थी कि नाश्ता मैंने वैसे सुबह सवैयों का किया ही था, आपने वीडियो में देखा है, लेकिन इतना हल्का फुल्का नाश्ता और फिर उसके बाद इतना काम, तो मैंने सोचा कि अब मैं चूँकि पराठा बना के खाऊं। और ये जी मेरी छोटी बहन ने मुझे पराठा बना के दिया है, ये ज़िंदगी में दूसरी बार उसने मुझे पराठा बना के दिया। और बड़ा अच्छा, वैसे उसने सेकंड टाइम उसकी अटैम्प्ट थी और हम उसे काफ़ी प्रेस कर रहे थे कि अगर तुम 3-4 रोज़ रूटीन से इस तरह से बनाओ तो तुम बहुत अच्छे पराठे बना लोगी। तो कह रही थी मैनू इस काम पे ना लाओ तो ज़्यादा चंगा है। लेकिन यह है कि जिस तरह से आप पहली या दूसरी अटैम्प्ट में इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं बना पाते, लेकिन उसकी ये सेकंड अटैम्प्ट ही बहुत अच्छी थी। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई उससे। साथ में जी मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ और हमने उसे कहा कि तुम ना थोड़े ज़्यादा पराठे बना दो, तो उसका मूड ही ख़राब हो गया। उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक ही बनाना था और वो मैंने बना दिया है, ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। और उसके बाद उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सिलाई का डब्बा खोल लिया। हालांकि सिलाई उसे कोई नहीं आती, बस उसने अपना एक कोई बटन शटन लगाना था और वो इन कामों में लग गई ताकि उसके पराठों से जान छूट जाए। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, पराठे क्यों नहीं बाकी के बना रही। तो कहती है कि मैंने नहीं पराठे बनाने, मेरे बहुत काम है। मैं कहा क्या काम है, तो कहती है देख नहीं रही हो, मैंने जो है अपने शर्ट्स को जो है वो ऑल्टर करना है, ये है वो है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा जी तुम इतनी सुगड़ हो गई हो, हमें तो पता ही नहीं था। चलें जी, वो यहाँ पे अब देखते हैं। नहीं वैसे वो बटन शटन तो लगा लेती और बटन ही उसने लगाना था, तो अब वो उसको सुई नहीं मिल रही थी। मैंने उससे पूछा घंटा हो गया इसको लेके बैठी हुई हो, तो कह रही थी सुई मुझे नहीं मिल रही।
फ्रेंड्स, इस टाइम जो है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और बहुत ही मुश्किल वक्त था ये। स्पेशली जितना टाइम मैं हॉस्पिटल जाने से पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ जाके जब मैंने अपनी कज़न सिस्टर को देखा तो मेरा सच में दिल बहुत ऐसे उदास हो गया। और अल्लाह ताला से दुआ की कि हर इंसान, हर मुसलमान के लिए ख़ास करके, और हर इंसान के लिए आसानी हो हर चीज़ में। उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो उसका पता लेने जाना था और हम लोग रास्ते में थे तो मैं अपने भाई के साथ गई थी उसकी, मतलब हम लोग हॉस्पिटल गए उसे देखने। और वहाँ जाके पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, चूँकि हमें कॉल आई हुई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो तो 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थी। तो हमने प्लान किया जाने का। और फ़ोन पे आपको उस तरह से सिचुएशन पता नहीं होती, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई और मैंने उसे जाके देखा तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले हमें कॉल आई और ये पता चला कि उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वहाँ जाके मैंने कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही मेरा दिल इस चीज़ के लिए माना कि मैं इस मुश्किल वक्त में या इस चीज़ को इस तरह से रिकॉर्ड करूँ। तो बस मैंने ये उस वहाँ पे तो नहीं बनाई, लेकिन ये वापसी पे आते हुए के शॉट्स हैं और कुछ जाते हुए के पहले आपने देखे हुए हैं। तो वहाँ से होके जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी आजमाइशों से हमें महफूज रखे और हम पे वो बोझ ना डाले जिसकी हम में इस्तात नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन में मैं उसे देख के आई थी और मेरा ऐसे दिल काफ़ी उदास था, मतलब कि ऐसा क्यों है, और अल्लाह ताला उसकी ये मुश्किल जल्दी आसान कर दे। वो काफ़ी तकलीफ़ में थी और अल्लाह का शुक्र है सुबह जब हमारी बात हुई उससे उससे तो नहीं, मतलब मेरी बाकी फ़ैमिली से जब बात हुई मेरी अम्मी की, और मैंने पूछा अम्मी से कि अब उसकी कैसी तबीयत है, तो उन्होंने कहा था कि अब वो पहले से बेहतर है। तो इतना ऐसे दिल को एकदम सुकून सा आया। लेकिन यकीन करें वापसी पे मैं काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए वो सफ़र, और रात भी सारी काफ़ी डिस्टर्ब गुजरे कि मैं उसे देख के आई थी तो मुझे आइडिया था कि वो किस पेन में है, और अपनों को पेन में देखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मुश्किल वो ख़त्म हुई, उसका वो वक्त टल गया है और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे मज़ीद आगे। और यहाँ पर जी मैं घर आ चुकी थी और मेरी सिस्टर जो है वो बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल रही थी सर्दियों के, क्योंकि अब बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है तो इस वजह से उनकी केयर करना बहुत लाजमी है, वरना पता है बच्चे बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, इतनी सी आज के दिन की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सपोर्ट मेरे साथ रहे और मैं इसी तरह मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँ। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आपके साथ अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक का वेट करें, और उम्मीद करती हूँ तब तक मेरा गला भी ठीक हो चुका होगा। मिलूँगी जी मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।